ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान अपनी छोटी सी बकरी के साथ रहता था। गांव का नाम चंदनपुर था और यहाँ के लोग सभी एक साथ रहते थे, साथ ही साथ आपसी मित्रभाव का पालन करते थे। लेकिन चंदनपुर के गांव के पास एक पुराना जंगल भी था, जिसमें कहीं न कहीं एक डरावना रहस्य छुपा हुआ था। गांव के लोग यह मानते थे कि जंगल में रात को कुछ खास होता था, कुछ ऐसा जो डरावना था, और सब अपने घरों में ही रहते थे रात के समय। इसका कारण था एक पुरानी कहानी, जिसमें बकरी खाने वाला भूत शामिल था। कहानी शुरू होती है चंदनपुर के गांव में एक दिन, जब गांव के लोग अपने दिनचर्या के साथ अपने कामों में व्यस्त थे। किसान, जिनकी बकरी का नाम गोलू था, भी अपने खेत में काम कर रहे थे। गोलू और उसके साथी बकरियां बहुत ही साहसी थीं, लेकिन उनके दिल में डर का भाव नहीं था। गोलू का जिगर जिंदा था और वह हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता था। एक दिन गोलू और उसके दोस्त बकरियां खेत में खुदाई कर रहे थे, जब वे खुदाई के दौरान एक पुराना खजाना खोदने में सफल हो गए। खजाने में बहुत सारा सोना, चांदी और मूल्यवान गहने थे। गोलू और उसके दोस्त बकरियां खुशी खुशी घर वापस लौट आए और अपने गांव के लोगों के साथ खजाने का बारे में साझा किया। गांव के लोगों ने इस खुशी में भाग लिया और गोलू को बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने गोलू को बकरियों के लिए अपने खेत में एक अलग ठिकाना देने का निर्णय किया, जो कि अब उनके लिए एक अलग खजाना था। गोलू और उसकी बकरियां अब अपने नए खेत में रहने लगे, जो उन्होंने खजाने के पैसों से बनवाया था। वह खुद भी संपदा की तरफ बढ़ रहे थे और उनके बच्चे भी स्वस्थ और सुखमय जीवन जी रहे थे। एक रोज रात का समय आया, जब गोलू और उसकी बकरियां अपने नए खेत में आजीवन याद रखने वाली घटना के बारे में सुनाने लगे। वे अपने दोस्तों को ये बताने लगे कि उन्होंने वहां एक खजाना पाया था, और वह सबको ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि संपदा को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गोलू की बातें गांव के लोगों को प्रेरित कर दी और वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से कदम बढ़ाने लगे। इस बात का समर्थन करने के लिए वे गोलू के साथ मिलकर खेती करने लगे और उन्होंने अपने गांव को एक नया जीवन दिया। गोलू के खेत में खदाने के दौरान उन्होंने एक गहरी गुफा का पता लगाया, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजा खोलने के बाद वे एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए, जिसमें बकरी खाने वाला भूत नामक भूत बसता था। बकरी खाने वाला भूत एक डरावना रूप धारण किया हुआ था, जिसकी आंखें लाल थीं और वह हमेशा खून की प्यास में था। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आवाज जैसे तांत्रिक शाप होता था। जब गोलू और उसके दोस्त बकरियां बकरी खाने वाले भूत के सामने पहुंचे, तो वे समझ गए कि यह एक बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन गोलू ने कभी हार नहीं मानी और उसने अपने साथी बकरियों को भी हिम्मत दिलाई कि वे इस समस्या का समाधान निकालें। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई कि वे बकरी खाने वाले भूत को प्रसन्न करें और उसे अपनी बकरियों के बच्चों को खिलाने का आदान प्रदान करने के लिए मना लें। गोलू ने अपने दिमाग से उसे अपने खेत में बुला लिया और उसके लिए एक जाल बिछा लिया। जब वह बकरी खाने वाला भूत वहां आया, तो गोलू ने उसके सामने एक मरी हुई बकरी रख दी। गोलू ने उस बकरी में जहर मिला दिया था और वह भूत उस जहर वाली बकरी को खा गया और 2 और बकरी मांगने लगा। गोलू बोला, ये कैसे हो गया? मैंने बकरी में जहर मिलाया था, तुम बकरी खाकर मरे कैसे नहीं? भूत बोला, अरे मूर्ख, मैं पहले से मरा हुआ हूं, तभी तो भूत हूं। ये बात गोलू भी समझ गया और भूत से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। परंतु भूत ने उसकी एक न सुनी और गोलू पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया और उसकी सभी बकरियों को खा गया। और जब गोलू को होश आया, उसने देखा बकरी वाला भूत उसकी सारी बकरी मार के खा गया और उस जंगल में वापस चला गया। इन सब गोलू भी डर गया और वह भी गांव छोड़कर भाग गया। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।